बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे स्नैक गेम के बारे में कि और बनाना सीखेंगे कि स्नैक गेम हम किस तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। एक आसान सी लॉजिक है जो कि हम टू डायमेंशन एरे के ऊपर काम करेंगे और टू डायमेंशन एरे के ज़रिए ही कंट्रोल कर लेंगे। बहुत ही मतलब कि आसान लॉजिक के ज़रिए हम इसको बना सकते हैं आराम से। तो ये हमारी आज की क्लास है और इसमें हम जो देखेंगे वो कोलिजन वगैरह की कंडीशन भी देख लेंगे। और ये देखिए जब मैं इससे कोलाइड होगा ये, तो ये दोबारा से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, गेम ओवर हो जाएगा और ये स्कोर हमारा अगेन ज़ीरो हो जाएगा और फिर से गेम शुरू हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम ये आज की क्लास। गेम बनाने से पहले हम आप ये चीज़ नोट कर लें कि यहाँ पर हमने क्लास फाइल बनाई हुई है, उसका नाम है माई स्नैक क्लास, माई स्नैक गेम। और इसके ऊपर मैंने एक डिव बनाया हुआ है जो डिव जो है वो फ्लैक्स डिस्प्ले उसका फ्लैक्स है और उसकी डायरेक्शन जो है वो कॉलम वाइज है, यानी कि पहले यहाँ पर ये वाला डिव आएगा, ठीक है, उसके नीचे एक और डिव आएगा, उसके नीचे एक और डिव आएगा। तो इसलिए मैंने कॉलम वाइज किया। अगर मैं कॉलम नहीं लेता तो ये रॉ वाइज होता। तो हमने इस यहाँ पर इस 500 बाई 500 का एक डिव बना लिया है और इसके अंदर बस ये यहाँ पर इस जगह पर ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और इंडेक्स डॉट जेएस में हमने क्या किया हुआ है, इस क्लास को बस कॉल किया है। बस ये काम मैंने बना के रखा हुआ था टाइम बचाने के लिए और कुछ भी नहीं किया। बाकी अब पूरा गेम हम यहाँ पर खुद से बनाएंगे और ये आपके सामने ये डिस्प्ले आ रहा है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर एक काम हमने ये करना है कि एक डिव बनाएंगे हम, ठीक है, और स्टाइल हम उसका डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन हम कर लेते हैं यही स्टाइल, विड्थ और हाइट 500 ओके। और इसमें हम ये करते हैं कि कॉमा बॉर्डर, बॉर्डर जो है वो 1 पिक्सल हो और सॉलिड हो, ब्लू कलर का बॉर्डर हो, ठीक है। और इसके आगे हम कहते हैं कॉमा बॉर्डर रेडियस वो हो 10 पिक्सल। कंट्रोल एस किया हमने, ओके। तो हाँ भाई ये कुछ बेहतर सा इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है, हम इसके ऊपर कोशिश करेंगे ये बना देते हैं, ठीक है ना। ऊपर वाले को हम मार्जिन दे देते हैं थोड़ा सा, मार्जिन मार्जिन 20 पिक्सल, ठीक है। तो हमारा जो गेम है वो इस जगह पर मूव करेगा, हम गेम बनाना शुरू करेंगे। डिव के अंदर हमें यहाँ पर डिव रखना है। तो ये जो आपका गेम चलेगा वो आपका एब्सोल्यूट पोजीशन पे मूव करेगा स्नैक गेम। तो स्नैक जो आपका मूव करेगा वो इस एब्सोल्यूट पोजीशन पे मूव करेगा। तो आपको जो है ये जो आपका कंटेनर डिव है इसको आपको पता है कि आपको क्या करना होगा, पोजीशन आपकी रिलेटिव होनी चाहिए। अगर रिलेटिव नहीं करेंगे तो डिव से बाहर चला जाएगा स्नैक। तो हम इसको कहेंगे रिलेटिव। ये CSS की चीज़ें हैं, HTML वाले ट्यूटोरियल में सब कुछ बताया मैंने आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पर हम इस जगह पर क्या काम करेंगे, एक डिव बना लेते हैं। डिव के अंदर हम कहते हैं कि स्टाइल आपका जो है क्या होगा, वो होगा विड्थ होगी 8 पिक्सल, कॉमा हाइट होगी 8 पिक्सल, कॉमा बॉर्डर रेडियस होगा 10 पिक्सल के, ये भी सही हो गया। ओके, पोजीशन और बॉर्डर कहते हैं कॉमा बॉर्डर क्या हो 1 पिक्सल सॉलिड और हम कहते हैं ब्लू कलर में बने। ये हमारा जो हेड होगा ना स्नैक का वो ब्लू कलर में बने, ठीक है, ये हमने कह दिया। और इस जगह पर बैकग्राउंड कलर भी देते हैं कॉमा बैकग्राउंड, वो कौन से कलर का हो, वो भी ब्लू कलर का हो, ठीक है। तो ये हमारा ये डिव था। ये वाला डिव तो ऊपर वाला था, इसको हमने क्लोज नहीं किया। ये वाले डिव को तो हम इसको यहाँ पे क्लोज भी कर लेते हैं, ये क्लोज हो गया, ओके। तो बस यही काम है, देखने आपके सामने सारा कोड है। इसको मैं इस जगह पर मिनिमाइज जूम कर देता हूँ ताकि कोड वाज़ेह नज़र आ जाए। हमने देखिए यहाँ पर आपके सामने, अगर आपको पॉज करके कोड को लिखना चाहें अभी तक तो लिख लें, स्टेप बाय स्टेप चलेगा, पॉज कर करके रोक रोक के देखते चलिएगा कि क्या क्या काम हो रहा है। ओके, तो हमने यहाँ पर कहना है कि इसकी पोजीशन जो है वो होगी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पोजीशन पर लेफ़्ट जो है इसका हो जाए, हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, क्लास के अंदर ग्लोबल वेरिएबल ले लेते हैं
x हो जाए 100 और y हो जाए 100। हम यहाँ पे कहते हैं लेफ्ट जो है वो हो जाए कितना, x के बराबर, कॉमा टॉप हो जाए इसका कॉलन y, एंटर। तो दिस को भी बस कुछ लिख दिया उसने। ओके, कॉमा लगाना मैं भूल गया, कंट्रोल एस किया तो हमारे पास ये स्नैक का हेड आ गया इस पोजीशन पे। 100 100 100 लेफ्ट 100 टॉप पे ये स्नैक का हेड आ चुका है। अब हमने इसको मूव करवाना है। अच्छा, मूव कराने के लिए मैंने यहाँ पर डिफ के ऊपर भी काम कर सकता हूँ, लेकिन टैब इंडेक्स को फिर ज़ीरो करना होगा, वो भी फिर उसको जब टैब करते हैं तो वो एक बैकग्राउंड सा आता है, वो बुरा लगता है। तो हम एक ऐसे एक जुगाड़ वाला काम किया, वो आप उसको देख लें, बाद में हम उसको फिर सही कर लेंगे। हम इनपुट एक ले लेते हैं, इनपुट बॉक्स, और इनपुट बॉक्स के ऊपर हम ले लेते हैं ऑन की डाउन का इवेंट। ठीक है, की अपने की डाउन चाहिए हमें, ऑन की डाउन इज इक्वल टू, स्पेलिंग देख लीजिएगा, के कैपिटल है डी कैपिटल है, क्या हो। हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, इसका नाम लेते हैं fun1 इज इक्वल टू, और ये फंक्शन बना। फंक्शन में तो कोई काम अभी नहीं किया हमने, क्या है कि जब की डाउन हो तो fun1 कॉल हो, ठीक हो गया, fun1 कॉल होगा और ये हमारा इनपुट बॉक्स हो गया क्लोज। fun1 क्यों नहीं हुआ अनडिफाइंड, क्यों हम दिस नहीं लगाया, दिस कंट्रोल एस। ठीक है, ये हमारे पास ये डिव आ गया है, सही है। अब यहाँ पर फोकस हमें करना पड़ रहा है तो हम इसको ऑटो फोकस कह देते हैं, तो जब भी लोड होगा तो ये ऑटो फोकस होगा, कंट्रोल एस। ठीक है, फोकस हुआ हमें मिल रहा है। अब हमें अप एरो की, डाउन एरो की, राइट एरो के ऊपर काम करना है कि fun1 के ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा। तो ये देखिएगा जरा, मैं आपको ई, यहाँ पर ई में क्या होगा कि इसकी जो कीज़ हैं वो हमें मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पर अगर कहता हूँ कि अलर्ट में मुझे दिखाओ कि की किस तरीके से आएंगी, तो हमने कहा की कर दो, ई डॉट की, ओनली की, ई डॉट की। तो ई डॉट की हमें बता देगा कि कौन सी की प्रेस हुई है। तो मैं यहाँ पे अगर एस प्रेस करूँगा तो देखिए एस लिखा हुआ है, ए प्रेस करूँगा तो ए लिखा हुआ है। तो इस वजह से मुझे अब क्या करना होगा, अप एरो की अगर मैं करूँगा तो ये बता रहा है एरो अप। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी आगे, कमिट में कॉपी कर लिया, कॉमा ओके किया इसको। हम कहते हैं डाउन एरो की, डाउन एरो की को जो कैरेक्टर है हम उसको भी कॉपी कर लिया, कंट्रोल भी, कॉमा ओके। लेफ्ट एरो, लेफ्ट एरो की हमने, लेफ्ट एरो की का जो नाम था वो भी हमने कॉपी कर लिया। कॉपी देखिए, मैं भी कॉपी कर रहा हूँ, आप लोग भी कोशिश करिए कॉपी करिए, खुद से नहीं लिखिएगा, स्पेलिंग का मसला आएगा, कुछ कहीं कहीं स्मॉल कहीं कैपिटल आप यूज़ कर रहे होंगे। राइट एरो की, तो एरो राइट के लिए ये वाला वर्ड आएगा। ठीक है, हमारा काम हो गया ख़त्म। कौन सा काम, कमेंट वाला। हम इसको अलर्ट को हटा देते हैं। हम यहाँ पे एक क्या काम करते हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल आते हैं की अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, फिलहाल हम कहते हैं नन, ओके। और हम यहाँ पे कहते हैं क्या चीज़ कहेंगे कि की नेम इज इक्वल टू क्या हो जाए, ई डॉट की हो जाए। ई डॉट की, ये जो भी हमने अलर्ट में लिया था ये वो चीज़ है, ठीक है, इवेंट की वाली की है ये, अपनी मर्जी से आप इसका नाम चेंज नहीं कर सकते। ओके, मैं ये वाली लाइन उठा लेता हूँ, कंट्रोल एक्स करा, कंट्रोल एस किया, ठीक है। अब मुझे क्या काम करना है, मैं यहाँ पे कहता हूँ जब कंपोनेंट विल माउंट हो, कंपोनेंट विल माउंट, कंपोनेंट विल माउंट हो, ठीक है, उस वक्त क्या काम हो, उस वक्त जो है इंटरवल का फंक्शन कॉल करूँगा, सेट इंटरवल। सेट इंटरवल में मैं कितने इंटरवल, 200 मिली सेकेंड का इवेंट दे दिया, इंटरवल दे दिया। यहाँ पे मैं कहता हूँ स्विच, स्विच करो किसके ऊपर, की अंडरस्कोर नेम के ऊपर, ओके। अच्छा, स्विच से ऊपर मैं कमेंट जो मैंने कॉपी किया था मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मैं इसको बार बार लिख लूँ इसको कॉपी करके। स्विच यहाँ पर इस तरीके से काम करेगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ केस अगर हो कौन सा, आप इफ कंडीशन यूज़ कर लिया अगर आपको स्विच केस समझ में आना है तो, आपकी मर्जी, ठीक है। ओके, मेरा प्रोग्राम मेरी मर्ज़ी, आप लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं। आप चाहें एक एक गेम बनाने के लिए 10 किस्म की अलग अलग लॉजिक हो सकती है। मेरी लॉजिक बकवास हो, आपकी लॉजिक अच्छी हो, आप उसको देखिएगा। तो आप यहाँ पर इन्हांस करिएगा अपने प्रोजेक्ट को, लाजमी करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जब अप एरो की हो तो क्या काम हो, तो एक काम ये हो कि दिस डॉट वाई जो है उसकी वैल्यू हो जाए
10 कम, ठीक है। ब्रेक, ओके, हम कहते हैं केस अगर एरो डाउन हो तो यहाँ पर हम कहते हैं क्या चीज़, y की वैल्यू हो जाए प्लस इज इक्वल टू 10, यानी कि जब अप एरो की हो तो एक्स वाई हमारा -10 हो और डाउन एरो की पर +10। ओके, ठीक हो गया, ये सही लिखा है मैंने। केस अगर जो है लेफ्ट एरो की वाला होगा तो हम यहाँ पर कहेंगे दिस डॉट एक्स माइनस इज इक्वल टू 10, और ब्रेक केस अगर एरो राइट हो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो क्या काम हो, एक्स प्लस इज इक्वल टू 10, ब्रेक, कंट्रोल एस। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारा काम बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। और हम इसको चेक कर लेते हैं कि आया वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। कंट्रोल एस किया मैंने, तो मैं इसको यहाँ पर आता हूँ, ये वर्क नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, ओ देखिए, एक चीज़ जो है आप लोग को अपने ध्यान में रखिएगा, वो ये कि हम यहाँ पर देखें एक्स और वाई की वैल्यू चेंज करें, और एक्स और वाई के ऊपर जो है हमारा जो स्नैक है वो मूव करेगा, लेकिन एक्स और वाई 100 से 1000 हो जाए कंपोनेंट रिफ्रेश नहीं होगा। कंपोनेंट किस वक्त रिफ्रेश होता है, आप लोगों को पता है कि जब स्टेट की वैल्यू बदलती है। स्टेट हम कहते हैं एक ए कॉलन 0, ये हम एक मतलब जुगाड़ के तौर पर अपने यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो है हम ए की वैल्यू जो है इसको चेंज करें और हमारा कंपोनेंट रिफ्रेश हो जा करे बार बार। तो हमने कहा कि जब ये केस जो स्विच केस वाला जो केस है ये ख़त्म हो, ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है। जब ये ख़त्म हो तो उस वक्त क्या काम करो, आप ये काम करो, दिस डॉट सेट स्टेट, सेट स्टेट में ए की वैल्यू 0 हो जाए अगेन से ना, तो एक मतलब वैल्यू चेंज होगी तो हमारा ये रिफ्रेश हो सकता है। हम चेक कर देंगे वर्किंग करता है या नहीं कर, ओके ये वर्क कर रहा है, फाइन वर्क कर रहा है। जहाँ मैं इसको की प्रेस कर दिया मैंने, वो वहीं पे मूव करता रहेगा, ठीक है। ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब हम आएंगे नेक्स्ट स्टेप में कि हमारे पास इस तरीके से स्नैक की तरह ये मूव करे, तो वो कैसे होगा वो मैं अब आपको बताता हूँ। उसके लिए हमें करना ही होगा, हम एक काम करते हैं और वो ये काम करते हैं कि एक एरे बना लेते हैं, एरे इज इक्वल टू एम्प्टी, ओके हो गया। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इंटरवल जब कॉल, इसको हटा देता हूँ, ए आर आर डॉट पुश हो, क्या पुश हो, हम कहते हैं भाई आपके अंदर जो है वो x और y की वैल्यू पुश होती है, यानी कि अगर x की वैल्यू प्लस हो रही है तो वो जो है पहले ऐड होगी और फिर वो प्लस हो जाएगी, यानी कि पुरानी वैल्यू चलेगी, फिर घूम कर आएगा, फिर प्लस होने से पहले जो एरे है उसके अंदर वैल्यू हमारी ऐड होती रहेगी। हम x और y दोनों एक ही एरे के अंदर स्टोर कर देते हैं तो हमारा ये 2 डायमेंशनल एरे हो जाएगा, हम बाद में इसको मैप के ज़रिए आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ पहले जाएगा x एलिमेंट में, दूसरे जाए में जाएगा y, ठीक है। हम इसको एरे के ज़रिए हैंडल करेंगे तो हम बहुत आसानी से कम लाइन की कोडिंग में काम कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि जब x और y अपनी पोजीशन बदल रहे हैं उससे पहले अपनी पोजीशन को सेव कर रहे हैं एक एरे के अंदर, बस, और कुछ काम नहीं हो रहा, ठीक है। ओके, तो ये जब यहाँ पर आएगा तो हमने इस जगह पर कहा कि ये जो इस जगह पर जो हेड बन रहा है, इस जगह पर हम कहते हैं कि ए आर आर, इस तरीके से लिखेंगे, ए आर आर डॉट ए आर आर डॉट मैप, मैप का फंक्शन कॉल होगा और मैप का फंक्शन इसमें ई के अंदर वैल्यू लेकर आएगा। ई के अंदर क्या काम होगा, यहाँ पर मुझे ये काम करना, जो डिव मैंने ऊपर हेड के लिए बनाया था ब्लू कलर का, वही डिव मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, और कोई काम नहीं किया मैंने, बस ये काम किया। अब वो जो था फिक्स एक्स और वाई की पोजीशन पर आता, लेकिन एक्स और वाई हमारा एरे के अंदर चला गया है और वो एरे को हमने मैप किया है ई के अंदर, तो हम कहते हैं ई ऑफ 0 जिसके अंदर एक्स गया हुआ है, और ई ऑफ 1 यानी कि जिसके अंदर वाई गया हुआ है। और यहाँ पर मैं और का काम करता हूँ, स्काई ब्लू में
जो उसकी टेल है वो आ रही होगी। देखते हैं कि आएगा या नहीं आता। ओके गुड, ठीक है। तो ये हमारा जो है इस तरीके से ये स्नैक जो है वर्किंग कर रहा है, और यहाँ पर इस जगह पर इस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास वर्किंग कर रहा है। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि जो एलिमेंट यहाँ पर अपनी पोजीशन लेकर आ रहा है वो अपनी पोजीशन जो, जैसे यहाँ पर ये एरे जो हमारा मूव कर रहा है, ठीक है, मैं इस पर 5 का करूँगा, ये देखिए मूव कर रहा है। तो अगर जैसे 5 का स्कोर है तो 5 आए ना, इसकी जो टेल है, मतलब टेल जो है वो 5 आए, अगर 10 है तो 10 आए। उस तरीके से इसके ये बॉक्सेस आए, ये डिफ जो है वो जितने स्कोर हो उतने आए, ये क्या है, बढ़ता चला आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, ये वाले आखिरी वाले जो है रिमूव करते हुए भी जाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम आखिरी एलिमेंट को बस डिलीट कर देंगे एरे के, और वो स्कोर से कंपेयर करा के हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं स्कोर। स्कोर कह देते हैं फॉर एग्जांपल 2 स्कोर है, ठीक है ना, जब स्टार्ट हो। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर ये एरे पुश हो रहा है ना सेट इंटरवल के अंदर, हमने कहा कि अगर ए आर आर डॉट लेंथ वो छोटी हो 3 से, 3 हम कहते हैं स्कोर से, अगर इसकी लेंथ बराबर हो स्कोर के, तो हम कहते हैं कि लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर दो। कहते हैं कि दिस डॉट, यहाँ पे कहते हैं कि इसकी लेंथ अगर बड़ी हो स्कोर से तो यार स्प्लाइस कर दो, ठीक है, इंडेक्स 0 से एक लेंथ यानी कि एक कैरेक्टर को डाउन कर दी, जब स्कोर हमारा कितना हो, इससे मतलब स्कोर से इसकी लेंथ अगर बड़ी होती है तो आप ऐसा कर दें, वरना आप इसको 2 ही के ऊपर रखते हैं। तो अभी यहाँ पर इस तरीके से ये 3 एलिमेंट ही के ऊपर वर्क कर रहा है, 1 कर दूंगा वो तो 2 आएंगे, ठीक है। लॉजिक हमारी बिल्कुल ओके जा रही है। मैं आपको दोबारा समझा दूँ मैंने क्या काम किया है यहाँ पर। स्प्लाइस का मतलब क्या होता है, कोई भी एरे के एलिमेंट को डिलीट करने के लिए स्प्लाइस का फंक्शन यूज होता है। स्प्लाइस में हमने कहा इंडेक्स 0 यानी कि जो आखिरी वाला जो है जिसके अंदर वैल्यूज मौजूद है उसके उसका जो उसकी वहाँ से उठाओ और कितना 1 यानी कि एक जो एलिमेंट है उसी को डिलीट करो। अगर मैं 2 कर दूंगा तो ये एरे के आगे की वैल्यू को और लेगा। अगर मैं 5 कर दूंगा तो 0 से लेके 5 तक का जो एरे है वो उठा के डिलीट कर देगा। तो हम 0 से 1 यानी कि पहले एलिमेंट जो 0 है उसको हम डिलीट करवाएंगे। कब डिलीट करवाएंगे कि जब लेंथ जो है वो बड़ी हो रही हो स्कोर से, और स्कोर हमारा फिलहाल 2 है, तो इस वजह से हमारे पास 3 इसके बॉक्सेस आ रहे हैं स्टार्टिंग में, सही, ओके, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक ये काम एक हो गया है। अब हमें ये करना है कि स्कोर को बढ़ाना है फूड के ज़रिए। हम फूड के लिए हम एक और वेरिएबल बना दें, 2 वेरिएबल, फूड अंडर स्कोर एक्स इज इक्वल टू 10 कह देता हूँ मैं, और फूड अंडर स्कोर वाई इज इक्वल टू 150 कर देते हैं इसको। फूड का एक्स और वाई जो है वो हमारे कितना हो जाए, 150 हो जाए। फूड हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, कंट्रोल सी कर लेते हैं इसको, जो हमारा हेड था ना उसी हेड को, और हम इसको यहाँ पे नीचे यहाँ पर कर देते हैं इस जगह पर, ओके। और यहाँ पर जो विड्थ और हाइट हो गया, जो मैंने गलत डिफ को कॉपी कर लिया इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मुझे उठाना है ये वाला डिफ जो हेड है ना उसी तरह का हमें चाहिए, तो हम उसी को ही ले लेंगे, ओके। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये जो लेफ्ट हो उसका वो फूड एक्स हो जाए, और जो टॉप है वो फूड वाई हो जाए, और फूड का कलर हम कहते हैं ग्रीन, बैकग्राउंड हो जाए ग्रीन। तो हमारा फूड आ गया है। अब हम इसको यहाँ पर चेक करेंगे कि जब यहाँ पर फूड पे पहुँचे तो ये यहाँ से गायब हो जाए और किसी और रैंडम लोकेशन पर आ जाए। तो अब हमने ये काम करना होगा। वो काम हम किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पर कंट्रोल एस कर लेते हैं और इस जगह पर
जो इंटरवल हमारा चल रहा है इसी के अंदर हम यहाँ पर लिख देते हैं, कॉल कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर मैं कॉम्पोनेंट अमाउंट को पहले फंक्शन बना लेता हूँ, उसका नाम कर लेता हूँ कि फूड अंडरस्कोर कोलाइड, ठीक है। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अगर अगर जो है हमारा x यानी कि दिस डॉट x वो छोटा और बराबर हो किसके, फूड x के, फूड x प्लस 10 करेगा एंड फूड दिस डॉट x बड़ा और बराबर हो फूड ऑफ x प्लस 10 के, ये -10 होगा। देख लेते हैं x के, फिर अगर होगा तो हम y को हम बाद में चेक करते हैं। ओके, तो स्कोर तो रिटर्न कर दो ट्रू, एल्स रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। फिर लॉजिक वीडियो बनाते हुए लॉजिक बन सोचते हैं और सोचना भी एक मुश्किल काम होता है। चलिए वाई की भी लगा देता हूँ कंडीशन, वाई वाई फूड एंड वाई इज नॉट फूड प्लस छोटा छोटा। तो हमें क्या करें, जैसे ही कोलाइड होगा, ये कोलाइड हो रहा है बेसिकली, ठीक है। कोलाइड की लॉजिक बने, अगर गलत होगी तो इसको दोबारा से सही कर लेंगे। अगर कोलाइड होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कोलाइड नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। कोलाइड की सूरत में हमने कहा हुआ है कि इफ़ फूड कोलाइड उस सूरत में क्या काम करो, उस सूरत में ये काम करें कि फूड एक्स बराबर हो जाए किसके, मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय 480 कर देते हैं, ठीक है। उसको राउंड कर देते हैं, मैथ डॉट राउंड, ये हमारा क्या हो जाए वाई, कंट्रोल एस, चेक कर लेते हैं लॉजिक खराब होगी तो दोबारा देख रहे हैं, हाँ सही चल रहा है, ठीक है। ये फूड जो है उस जगह पर आ रहा है लेकिन हमारा स्नैक जो है वो बढ़ नहीं रहा, ठीक है। फूड को वो खाने के बाद, ओहो ये तो बाहर चला गया। ओके, कंट्रोल करते हैं। तो जब ये कोलाइड हो रहा है उस सूरत में रैंडमली आ रहा है लेकिन स्कोर हमारा नहीं बढ़ रहा, तो हमने स्कोर बढ़ाया नहीं तभी नहीं बढ़ रहा, ठीक है। स्कोर दिस डॉट स्कोर करेंगे तो ये स्कोर भी बढ़ जाएगा। 4 हो गए, 5 हो गए और ये 6 हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास स्कोर भी बढ़ गया है और जब ये फूड से कोलाइड हो रहा है उस सूरत में। अब हमें क्या करना है, कंट्रोल करना चाहिए। हमारे पास 480 ये नीचे क्यों आ रहे हैं, हमारे पास डिव है वो क्या है 500, ठीक है। ये नीचे क्यों गया है, इसको 400 कर देते हैं, ठीक है।
ओके, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया सही। अब हम ये काम ये कर लेते हैं कि अगर टॉप पे जा रहा हो तो हमारा जो स्नैक है वो बॉटम से बाहर आए, और अगर राइट पे टकरा रहा हो तो वो लेफ्ट से बाहर आए। ये भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वो किस तरीके से कहते हैं, यहाँ पर जगह पर कहते हैं जो हमारी कंडीशन लगी हुई है, ये रही एक जगह पर स्टेट के अगर x बड़ा हो 480 से तो क्या हो जाए, x हो जाए 0, ठीक है। अगर x छोटा हो 0 से तो क्या हो, तो x हो जाए 500। इफ y बड़ा हो 480 से तो y हो जाए 0। इफ y छोटा हो 0 से तो y हो जाए 480 500। ये 480 में इसलिए कह रहा हूँ कि 10 की तकरीबन लेंथ हो रही है ना, तो इस वजह से x x x डिफाइन दिस डॉट x कंट्रोल c कंट्रोल v कंट्रोल v कंट्रोल v कंट्रोल v कंट्रोल v कंट्रोल s। ओके, तो हम इसको देख लेते हैं कि हमारा ये मसला इस वजह से कर रहा है क्योंकि जब ये 480 पे जो है क्या हो रहा है, जब ये 0 होता है तो इसको 480 कर देता है। तो जब ये 480 करता है तो फ़ौरन ही उसकी वैल्यू जब बढ़ रही होती है तो फिर क्या होता है 500 हो जाता है। तो 500 पर क्या होता है, फिर वो दोबारा से वही काम हो जाता है। तो इस वजह से हमारे पास ये देखें इस तरीके से आ रहा है। ये 0 से कहाँ पर पहुँचा, 0 अगर हुआ तो क्या हुआ, इसने 500 कर दो, तो 500 हुआ तो इसकी वैल्यू माइनस हुई, माइनस होती है 480 हो गया, तो 480 पे भी दोबारा 0 हो गया। तो इस वजह से ये ऐसा काम हो रहा था। हम इसको कर लेते हैं 490 ताकि ये 4 इसको फिर 500 को क्रॉस करके चला जाए। तो हम 490 कर दिया हमने, जितना हमने इंक्रीमेंट किया था हमने उसी से 10 माइनस किया, ज़्यादा माइनस नहीं किया था, तो ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से वर्किंग कर रहा है कि भी सही है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है इसको भी देख लेते हैं, ये क्यों हो रहा है, ये नीचे से हो रहा है। और हमने यहाँ पे भी 500 दिया हुआ है और इसकी भी जो हाइट है वो 500 दिया, तो इसने जो है ऊपर वाला डिव है वो अपना फिक्स हो गया, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको 400 कर लेते हैं, हाइट 400/400 कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम 390 कर देते हैं ताकि ख़राब ना हो हमारा प्रोग्राम। 400 400, ठीक है। अब कुछ बेहतर है, ठीक है। ठीक है, अब बेहतर है। और हमारा जो ऊपर टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है इतना बड़ा सा, ये बुरा लग रहा है, इसको हम छोटा कर लेते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, जो इनपुट बॉक्स था, ये रहा इनपुट बॉक्स, इसका स्टाइल हमने सेट कर लेते हैं, स्टाइल विड्थ 10 पिक्सल 0 पिक्सल और कॉमा हाइट 0 पिक्सल, कंट्रोल एस, ठीक है। वर्किंग कर रहा है, फोकस ऑटो हुआ है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब हम करेंगे कोलिजन के ऊपर काम। कौन सा कोलिजन, फूड कोलिजन नहीं, अब हम स्नैक की जो कोलिजन होगी हम उसको कंट्रोल करेंगे। जब स्नैक आपस में स्नैक टकरा जाए तो उसका वो गेम ओवर हो जाए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर फंक्शन कॉल कर लेते हैं और फंक्शन यहाँ पर लिख देते हैं कि फंक्शन का नाम है स्नैक
अंडरस्कोर कोलाइट। कोलाइट स्नैक जब कोलाइट हो, ये हम बनाएंगे इधर दिस डॉट करके सी। अब कोलिजन हमारा जो है वो आखिरी स्टेप है, हम इसको देख लेते हैं। कंपनी माउंट के ऊपर ही बना लेते हैं हम फंक्शन, और यहाँ पर हम कहते हैं स्नैक कोलाइट का जो फंक्शन है वो कॉल होगा इक्वल टू। ओके, अब यहाँ पर हमें स्नैक कोलाइट का फंक्शन कॉल करना है। हम कहते हैं दिस डॉट ARR डॉट मैप। इसके अंदर हमें मिलेगा ई की वैल्यू देंगे हम। यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर ई ऑफ 0 यानी कि x बराबर हो, यानी कि हेड वाले x के, तो हम कहते हैं दिस डॉट, यानी कि किसी भी पोजीशन से टकरा जाएगा ना, मतलब एरे के अंदर, इसके एरे के अंदर पूरी लोकेशन, हर डब्बे की लोकेशन मौजूद है, तो हेड किसी भी डब्बे से कंपेयर हो गया तो इसका मतलब टकरा गया, तो उस जगह पर हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं एंड ई ऑफ 1 बराबर हो दिस डॉट y के। तो क्या काम करो, एक काम ही करो, स्कोर कर दो 0 और स्कोर करो 0, और ये काम करें कि एरे जो हमारा वो भी नल हो जाए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्यों ऐसा, 0 1 देख लेते हैं काम करके कर रहा है नहीं कर रहा। अब हम टकराते हैं इसको, आप ये देखें टकरा गया, तो ये क्या हुआ, छोटा हो गया। ठीक है, तो जब ये टकरा रहा है स्नैक, तो ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। बस यही थी हमारी आज की क्लास, अभी तक के लिए इतना ही। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको देख लूँगा और मैं आप लोगों को रिप्लाई कर लूँगा। आज तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।